राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। क्या आपने कभी सोचा है हम कौन हैं, या शरीर, या इसके भीतर कुछ और। जब कोई मरता है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, तो फिर मैं कहाँ चला जाता है। क्या आत्मा वाकई कोई चीज़ है या सिर्फ एक धार्मिक कल्पना। और अगर आत्मा है तो क्या वह परमात्मा से जुड़ी है। क्या आत्मा ईश्वर का अंश है या स्वयं ईश्वर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। इस एक वाक्य में छिपा है संपूर्ण आत्मज्ञान। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर नहीं है, यह शुद्ध चेतना है जो जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अर्थात आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब सवाल आता है, परमात्मा कौन है। वेद कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी चेतना है। जैसे समुद्र की हर लहर उसी समुद्र का हिस्सा होती है, वैसे ही हर आत्मा उसी परम चेतना का अंश है। परमात्मा वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रत्येक जीव, हर पौधे, हर ग्रह, हर कण में। विज्ञान भी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यही आत्मा और परमात्मा का विज्ञान है। शरीर आत्मा का यंत्र है, एक माध्यम बस। जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तब जीवन प्रारंभ होता है, और जब वह निकल जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा और शरीर के बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है। ऋषि मुनि कहते हैं जब आत्मा अपने सोर्स को पहचान लेती है तब मनुष्य मोक्ष की अवस्था में पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान अब ब्रह्मांड को सबसे गहरी पहेली मानता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर और रियलिटी आपस में जुड़े हैं, यानी हम जो देखते हैं वह हमारी चेतना के बिना अस्तित्व में नहीं आता। क्या यही आत्मा की शक्ति नहीं है। हमारे अंदर वही चेतना है जो परमात्मा में है, बस हम उसे भूल चुके हैं। योग का अर्थ ही है संयोग। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग का असली उद्देश्य है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक यात्रा है, भीतर से बाहर, फिर बाहर से भीतर। जब मनुष्य ध्यान में स्थिर होता है तो वह अनुभव करता है कि उसके भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। वह महसूस करता है मैं वही हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड है। मरने के बाद क्या होता है। वेद और उपनिषद कहते हैं आत्मा नष्ट नहीं होती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसी को पुनः जन्म कहा गया है। कर्मों के अनुसार आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है, यही कर्म चक्र है। जिन आत्माओं ने अपने अस्तित्व को पहचान लिया वे मोक्ष प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे जल की बूंद सागर में। आत्मा और परमात्मा का संबंध वही है जो सूर्य और उसकी किरणों का है। किरण सूर्य से अलग दिखती है पर है उसी का हिस्सा। हम सब वही चेतना है, बस भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। तो सवाल ये नहीं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, सवाल ये है कि क्या आपने अपने भीतर उस परमात्मा को महसूस किया है। वेदों का संदेश स्पष्ट है, तत्वमसि, तू वही है। यानी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, फर्क सिर्फ ज्ञान का है। जब ज्ञान जागता है वही मोक्ष है।